अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुद्सियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, किसी की एड की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। जुबान मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े, जुबान मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े, अताए मुस्तफ़ा है आबुदाना अहले सुन्नत का। जिधर देखो है मंजर अहले सुन्नत का जुदा गाना, जिधर देखो है मंजर अहले सुन्नत का जुदा गाना, मसाजिद मदरसा फिर आस्ताना अहले सुन्नत का। दिया है हमने तौहीद और रिसालत पे अयां पहरा, दिया है हमने तौहीद और रिसालत पे अयां पहरा, सहाबा आल से रिश्ता यगाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेना, उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेना, करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेना, करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का। सुनो फिक्रे रजा में ही बका है आज भी अपनी, सुनो फिक्रे रजा में ही बका है आज भी अपनी, न कोई तुमको भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। खुदाया सुन के हर सुन्नी जमा बेदार हो जाए, खुदाया सुन के हर सुन्नी जमा बेदार हो जाए, लिखा आसिफ ने शौरी दा तराना अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्दो सना और हुजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बस्मे कायनात दस्तगीर जहां गमगुसारे ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम आपकी बारगाह मुक़द्दसा में बुल्हाए अकीदत पेश करने के बाद जलवा आराए मसनद सदारत आले नबी औलाद अली हजरत पीर सैयद अहमद अली शाह साहिब ज़ीदा मजदूह ज़ेबे सज्जादा आस्ताना कालू चक शरीफ जलवा आराए मसनद सदारत हजरत पीर सैयद अली मुर्तजा शाह साहिब ज़ीदा मजदूह इज्जत माप मोहतरमुल मकाम रौनक महफिल पीर सैयद मोहम्मद असगर अली शाह साहिब ज़ीदा मजदूह इज्जत माप मोहतरमुल मकाम सूफी मुदस्सिर साहिब और रौनक महफिल मोहतरमुल मकाम फारूक बदर मोहयुद्दीन साहिब ज़ीदा मजदूह और इस महफिल पाक की जान और इस महफिल पाक की आन और इस महफिल पाक के रूहे रवां मेरी मुराद पीर तरीक़त हजरत पीर रहीक अहमद रजा साहिब ज़ीदा मजदूह रौनक महफिल मोहतरमुल मकाम हकीम आमिर शहजाद जलाली साहिब ज़ीदा मजदूह और इसके अलावा नैरिया शरीफ गुलामान हजरत सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह अलैह और दीगर आस्थानों के जितने उलामा जितने खुलाफा और जितने खुद्दाम और जितने अकीदतमंदान मौजूद हैं और जितनी हमारी सुन्नी तहरीकों के कारकुनान और कायदीन मौजूद हैं, रब्बे ज़ुल जलाल आप सब अहबाब को लम्हा बलम्हा लाखों करोड़ों नेकियां सवाब अता फरमाए और जितने अहबाब दूर नजदीक से चल कर तशरीफ लाए
आप सबका आना मिल बैठना अपने दरबार में कबूल फरमाए। मेरी गुफ्तगू बिल्कुल सादी है, तरन्नुम और तर्ज लगाना मुझे नहीं आता। मैं जितनी बातें आपके सामने करूंगा बिल्कुल सादे से लबो लहजे में, और मुझे पूरी उम्मीद और पूरा यकीन है कि जिस वक्त आप यहां से उठेंगे तो आप वाकई इस बात को मानेंगे कि सफ़े अंबिया, आम बंदा तो आम रहा, अल्लाह ने सफ़े अंबिया के अंदर भी किसी को वो मकाम अता नहीं किया जो मकाम अल्लाह ने आमीना के लाल को अता फरमाया है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की क्या शाने हैं, क्या मकाम व मर्तबा है, क्या रुतबा है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आज का ये जलसा मेरे आका इमामुल अंबिया सुल्तानुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप तशरीफ रखें। माशाअल्लाह आज की इस महफिल पाक का हिस्सा बने मोहतरमुल मकाम हजरत पीर सैयद फारूक बदर मोहिउद्दीन गिलानी साहिब आस्ताना आलिया शहबाजपुर शरीफ, अल्लाह करीम शाह साहब आपको सलामती अता फरमाए। बड़े सारे सादात भी मौजूद हैं और सादात से प्यार करने वाले आप इतने सारे अहबाब मौजूद हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि आज की इस महफिल पाक का ताल्लुक खुसूसी तौर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की जियारत के लिए भी है। और ये महफिल ऐसे बेसाख्ता यहाँ पे आके लुत्फ महसूस हो रहा है। और देखे ना, हर सरकार के हर दीवाने का चेहरा ऐसे फूल की तरह खिला हुआ है, हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट है, हर कोई मुस्कुरा रहा है। जलसा हो तो ऐसा हो ना, ये तो कोई मजा नहीं कि कोई इधर को गिर रहा हो, कोई इधर को गिर रहा हो, किसी को नींद आई हो और किसी को होशी ना हो। मजा तो ये है कि जिस वक्त सरकार की आमद के जलसे में हम आके बैठे हो तो हर एक का चेहरा तरोताजा हो और चेहरे पे मुस्कुराहट हो। आप आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यदी आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम से हर कोई वाकिफ है। मैं उनकी बात से अपनी बात का आगाज करता हूं, मेरी बात पे तवज्जो कीजिएगा। सय्यदी आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने जिस वक्त मेरे आका इस्लाम की अजमत की बात की ना, तो आपने क्या कहा? आपने कहा अगर किसी की सिफतें, किसी की शानें खत्म हो जाएं तो ये भी एक किस्म का ऐब है। मेरे रब ने मेरे नबी को इस ऐब से भी पाक पैदा किया है। सरकार में वैसे तो कोई भी ऐब नहीं। और जुमला सुनो आला हजरत का और अपना ईमान ताजा करो। आला हजरत बोले, क्या कहा? तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह, क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। आला हजरत आपने कहा अगर किसी की सिफतें खत्म हो जाएं तो ये भी एक किस्म का ऐब है। मेरे रब ने मेरे नबी को इस ऐब से भी पाक पैदा किया। अल्लाह का कुरान पढ़िए। हमारा मिजाज नहीं है किसी की पगड़ी उछालना, कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है। हम अपने मसलब को डट के बयान करते हैं। सुनो मेरे रब का कुरान क्या कहता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। कहा प्यारे, आपकी हर आने वाली घड़ी, आपका हर आने वाला घंटा, आपका हर आने वाला दिन, आपका हर आने वाला हफ्ता, आपका हर आने वाला महीना, आपका हर आने वाला साल, वो गुजरे हुए जमाने से करोड़ों बार अफसल है। जैसे जैसे वक्त आगे को गुजरेगा, शान कम नहीं होगी, जिक्र कम नहीं होगा, तस्करे कम नहीं होंगे, गलियां भी सजेगी, बाजार भी सजेंगे, मस्जिदें भी सजेगी, आस्थाने भी सजेंगे, खानकाहें भी सजेगी, गलियां भी सज जाएगी, चौक चौराहे भी सजेंगे। और अगर कोई ये कहेगा कि पिछले साल से ज्यादा इस साल ज्यादा रौनक है, आइंदा आएगा तो ज्यादा रौनक होगी, मैं अपने उस भाई को कहना चाहता हूँ, अल्लाह के कुरान का फैज़ है। सरकार के जिक्र को दबाने वाले, सरकार के जिक्र को खत्म करने वाले अबू जहल, उतबा, शैबा जैसे कितने आए, नतीजा क्या निकला? आला हजरत की जुबान सुनो। आप बोले तो कहा मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ऐ मेरे आका, आपके जिक्र को दबाने वाले, आपके जिक्र को खत्म करने वाले कितने आ गए, उनका
नाम भी मिट गया, उनका तस्करा भी खत्म हो गया। आज कोई नहीं जानता अबू जहल कहां पे दफन है, आज कोई नहीं जानता शैबा कहां पे दफन है, आज कोई नहीं जानता कि ये सारे सरकार के दुश्मन कहां पे दफन है। लेकिन जिन्होंने मेरे नबी के नाम से वफा की है, जिन्होंने सरकार के दीन से वफा की है, देखो हजरत अबू बकर को, देखो हजरत उमर को अल्लाह ने दफन होने की जगह भी गुंबद खजरा के नीचे अता कर दी है। सरकार के साथ दफन है, सरकार के साथ मौजूद है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह आपने बात खत्म कर दी। आप मेरे नबी के जिक्र को मिटाने वालों, याद रखो तुम खुद भी मर जाओगे, तुम खुद भी मिट जाओगे। सरकार के जिक्र पाक को देखो, मेरे नबी के जिक्र का झंडा कल भी लहरा रहा था, सरकार के जिक्र का झंडा आज भी लहरा रहा है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, हक चारिया या अली, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने जो मेरे आका इस्लाम को अज़मत अता की, और मैंने इसीलिए तो कहा आशिकों ए इमाम के जुमलों से मैंने अपनी बात का आगाज किया। और आला हजरत का नाम जिस जगह पे आ जाता है वहां पे तो दीवाने बेसाख्ता ही मचल जाते हैं। बेसाख्ता उनकी जुबान पे, बेसाख्ता उनकी जुबान पर, बेसाख्ता उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है। और मैं जिस वक्त मस्जिद में दाखिल हुआ, यकीन करें बड़ा दिल खुश हुआ देखकर कि सरकार की आमद का जलसा बंदा करे तो इस अंदाज में करे ना, हर तरफ रौनक हो, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, और यूं सरकार के दीवाने ऐसे मचल मचल के बैठे हो। मैं कुछ हदीसें आपके सामने पेश करता हूं, आप सुनेंगे तो सुनकर ईमान ताजा होगा। मेरे एक एक जुमले पे तवज्जो करना। लिखा है ये मेरे सामने, हजरत इमाम हल्बी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है, इसका नाम है अस्सीरतुल हल्बिया, सीरतुल नबी के मौजू पर है। और बंदा नचीज का एमफिल भी सरकार की सीरतुल नबी पे है, अस्सीरतुन नबविया, इसके ऊपर मैंने एमफिल किया। और 200 सफ़हात पर मैंने अरबी में सरकार की मक्की जिंदगी पे मकाला लिखा। सरकार की जिंदगी का एक एक लम्हा, क्या कहने उसके, क्या शान है उसकी, जरा सुनना। आप सुनेंगे ना तो आपका जो रोंगटे हैं खड़े हो जाएंगे। मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के सगे दादा, नाम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं जिस रात मेरा पोता पैदा हुआ, जिस रात मेरे पोते की विलादत हुई, मैं कहां पे था? आप फरमाते हैं कुन्तु फिल काबा, मैं कहीं और नहीं, मैं अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा था, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। बैतुल्लाह का तवाफ करते करते मैंने अचानक क्या देखा कि जो बैतुल्लाह है वो मकाम इब्राहिम की तरफ झुका हुआ है। मकाम इब्राहिम की जानिब क्या है? झुका हुआ है। जिस वक्त सरकार पैदा हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं देखकर बड़ा हैरान हुआ कि मैंने आज तक काबे को किसी के आगे झुकते कभी नहीं देखा। मैं भी झुकूं तो काबे के आगे, आप भी झुके तो काबे के आगे। और अभी आप सबने मिलकर नमाज इशा पढ़ी है तो सबने काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। लेकिन इधर क्या है? सरकार के दादा का बयान है। आप फरमाते हैं मैंने काबे को देखा, काबा झुका हुआ है, और खाली झुका नहीं हुआ। आप फरमाते हैं मैंने काबे की दीवार के अंदर से ये आवाज सुनी। क्या? आप फरमाते हैं दीवारे काबा से ये आवाज आई, वुलिदल मुस्तफल मुख्तार, आज दुनिया में वो आ गए हैं अल्लाह ने जिनको सारी कायनात का मुख्तार बना के भेजा है। दीवारे काबा से आवाज आई, कोई कच्ची बात नहीं, ये मेरे सामने किताब है। आगे चलिए। आप फरमाते हैं जिस वक्त मैं अपना तवाफ मुकम्मल कर लिया, और तवाफ मुकम्मल करके जिस वक्त मैं अपनी बहू हजरत आमीना उनके घर पहुंचा और मैंने घर आके देखा, मैंने कहा पोता मुझे भी तो दिखा दो। जुमलों पे तवज्जो करना। आप फरमाते हैं मैंने आके ये कहा कि मेरा पोता मुझे भी दिखा दो। मेरा पोता कैसा है, देखने में कैसा है, मेरे पोते का चेहरा कैसा है, मेरे पोते के होंठ कैसे हैं, मेरा पोता जो है उसका चेहरा किस तरह का है, मैं भी देखना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप फरमाते हैं जरा सुनना मेरे नबी के बचपन की बातें, अब सुनेंगे ईमान ताजा होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार के दादा का बयान है। आप फरमाते हैं जिस वक्त में आया और मैंने आके हजरत आमीना उनसे कहा बेटा मुझे भी दिखाओ। आप में से जो भी साथी, जो भी बंदे दादा बन चुके हैं उनको ये बात सुनने का और भी मजा आएगा। दादा जो बन चुके हैं उनको लुत्फ आएगा बात सुनने का। क्या लिखा है? आप फरमाते हैं जिस वक्त में आया
मैंने कहा मेरा पोता मुझे भी दिखाओ। जरा तसव्वुर करना, सरकार का नन्हा सा बदन है, सरकार का वो बचपन का पहला दिन है और पहले दिन का बच्चा हो तो देख के वैसे ही बड़ा प्यार आता है, और फिर वो बच्चा हो जिनको रब ने सारे नबियों का सुल्तान बना के भेजा हो, वो बच्चा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं हजरत आमिना के घर आ गया, मैंने कहा मुझे मेरा बेटा दिखाओ। सरकार को रेशम के सफेद कपड़े में लपेटा गया है। फरमाता जिस वक्त मेरे बाजुओं पे रखा गया, जुमले सुनते जाना, मेरे बाजुओं पे रखा गया हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप फरमाते हैं जिस वक्त मैंने अपने पोते के चेहरे से कपड़ा हटा के देखा ना, फरमाते हैं जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। मंजर क्या देखा? आप फरमाते हैं मेरे पोते की दोनों आंखों से नूर की लाटें निकल रही थी, निकल निकल के आसमान की तरफ बढ़ रही है। मैंने जिस वक्त वो नूर देखा, मैं नूर देखकर हैरान रह गया, मैं हैरान रह गया। बेसाख्ता मेरी जुबान से निकला, मैंने कहा मेरे पोते का नाम मोहम्मद होगा, नाम मोहम्मद रखेंगे। मक्का के लोग आ गए, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से, सारे आके कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब हमने इससे पहले ये नाम कभी सुना कोई नहीं, पहली बार तुम्हारे पोते का सुना है। ए जलालपुर चट्टा के मेरे नबी के दीवानों सुनो जवाब क्या है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, आपने कहा सुनते तो तब ना अगर मेरे पोते से पहले किसी का रखा जाता, ये सबसे पहले अगर रखा गया है तो मेरे पोते का रखा गया है, ये मेरे पोते से पहले किसी का रखा नहीं गया। और आगे वाले जुमले सुनिएगा, इमामुल अंबिया सुल्तानुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान हजरत अब्दुल मुत्तलिब क्या बोले? बोल के कहने लगे लोगों मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद इसलिए रखा है क्योंकि इससे पहले किसी का नाम ये रखा नहीं गया। मक्का के लोग आ गए, आके कहने लगे इसका मतलब भी बता दो, इसका तर्जुमा भी बता दो, नाम मोहम्मद का मतलब क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, इसका माना क्या है, ये नाम आपने क्यों रखा है, इस नाम का मफहूम भी बता दो। तो जुमला सुनो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का, ऐ मेरे नबी के आशिकों, सरकार के दादा बोले, कहने लगे लोगों याद रखना मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद इसलिए रखा है क्योंकि नाम में मोहम्मद का मतलब ये है अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन। नाम में मोहम्मद का माना ये है सुबह भी जिसकी तारीफें हो, दोपहर भी जिसकी तारीफें हो, शाम भी जिसकी तारीफें हो, ये नाम इसलिए रखा है। मेरा ये यकीन भी है, मेरा ये ईमान भी है, अल्लाह मेरे पोते की अज़मतों के झंडे अल्लाह उन्हें मशरक में भी लहराएगा, अल्लाह उन्हें मगरब में भी लहराएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कहा गया अब पोते का नाम मोहम्मद इसलिए रखा है, मेरा ये यकीन भी है, मेरा ये ईमान भी है, अल्लाह मेरे पोते की अजमतों के झंडे अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह उन्हें मशरक में भी लहराएगा, अल्लाह उन्हें मगरब में भी लहराएगा। और मैंने शुरू में ये बात अर्ज कर दी, हमारा मिजाज नहीं है किसी को कुछ कहना, इस अंदाज से पगड़ी उछालना, हम बात करते हैं इस्लाही अंदाज से। हाँ किसी को बुरी लगती है तो लग जाए, लेकिन अपने मसलक का दिफा डट के करते हैं, जम के बयान करते हैं। हदीस सुनना, आप सुनेंगे तो सुनकर ईमान ताजा होगा। अगर कोई बंदा आपसे ये कहे या पीर साहब को ये कहे कि आपने गुजरात से बंदा बुला लिया, वो हदीस पाक बयान करके चला गया कि सरकार की विलादत वाली रात काबा झुक गया, तो ये मेरी अकल में नहीं आता। काबा कैसे झुक गया? भला काबा भी झुकता है? ये मेरी अकल में नहीं आता काबे का झुकना। तो मैंने कहा अगर आपकी अकल में काबे का झुकना नहीं आता तो बंदा नचीज अगर हदीस ही वो पेश कर दे जिसमें सारे का सारा काबा ही मेरे नबी के रोजे पे चला गया है, अगर हम हदीस पाक वो पेश कर दे और कोई कच्ची बात नहीं, अल्लाह के फजल से पूरे दलाइल रखते हैं। हदीस सुनेंगे तो सुनकर आपका ईमान ताजा होगा। सुनो, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह दुर्रे मंसूर के मुसन्निफ जिन्होंने बेशुमार किताबें लिखी, आपने हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह आपने क्या लिखा। और हजरत इमाम जलालुद्दीन कोई छोटा सा आदमी नहीं है। जिस वक्त लोग एतराज कर रहे थे मेरे आका इस्लाम के वालिदैन के ईमान पर, तो इस मर्दे कलंदर ने सरकार के वालिदैन का ईमान साबित करने के लिए 6 रिसाले लिखे, 6 रिसाले लिखे। नतीजा क्या निकला? सरकार ने जागती आंखों से 72 बार इमाम जलालुद्दीन को अपना दीदार अता कर दिया। 72 बार जागती आंखों से हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह आपको दीदार अता किया गया। और जरा तसल्ली रखे, उस प्यारे आका के मुँह मुबारक का दीदार अभी आपने भी करना है।
सरकार के मुंह मुबारक, उनको आपने देखना है। जरा तवज्जो करना, हदीस सुने और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। अगर कोई आपसे ये कहे, आपके सामने कोई ये सवाल करे कि आपने जो अल्लामा साहब बुलाए थे, हदीस बयान करके चले गए कि सरकार की विलादत वाली रात काबा झुक गया, काबे का झुकना अकल में नहीं आता। मैंने कहा सुनो, मैं हदीस पढ़ने लगा हूं, दुर्रे मंसूर है, जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 299 है। उस पर यह लिखा है क्या? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा। तवज्जो मेरी तरफ, सरकार क्या फरमाते हैं? कहा क़यामत का दिन होगा। ज़ुफ़्फ़तिल काबा, अल्लाह काबे को यूं सजा देगा जैसा कि दुल्हन सजी होती है। काबा यूं सजेगा जैसा कि दुल्हन सजी है। और काबा सज के जाएगा कहां? हदीस सुनिए, सरकार फरमाते हैं हत्ता यअतिया इला कब्री, काबा चलेगा सीधा मेरी कब्र, मेरे रोजे पे आ जाएगा। मेरी कब्र पे, मेरे रोजे पे काबा जिस वक्त आएगा, आके क्या बोलेगा? और आप में से जिस भी साथी ने हज या उमरा किया है, वो सारे साथी जानते हैं, मक्का पाक से लेकर मदीना पाक का सफर तेज रफ्तार गाड़ी चले तो 4.5 घंटे लगते हैं मक्का से मदीना जाने में, 4.5 घंटे। और उधर सरकार ने क्या कहा? काबातुल्लाह चलेगा क़यामत के दिन और चलकर मेरी कब्र पे, मेरे रोजे पे कैसे जाएगा? क्या काबे को कोई बंदा कंटेनर पे लाद के लेके जाएगा? क्या काबे को कोई बंदा किसी लोडर गाड़ी पे लाद के लेके जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। काबा अगर सरकार के रोजे पे जाएगा तो मेरे अल्लाह की कुदरत से जाएगा, रब की कुदरत से। और अकीदे की बात सुनना, क्या लिखा है? सरकार फरमाता है जिस वक्त काबा मेरे रोजे पे आ जाएगा, जिस वक्त मेरी कब्र के सामने, मेरे रोजे के सामने जिस वक्त काबा आएगा ना, तो काबा आके मुझसे बाकायदा कलाम करेगा, मुझसे बात करेगा। काबे का पहला जुमला सुनिए, सरकार फरमाते हैं काबा पहला जुमला ये बोलेगा, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाते हैं काबा मेरी कब्र के सामने खड़े होके आके ये कहेगा, ए अल्लाह के नबी आप पे सलाम हो, आप पे दुरूद हो। सरकार फरमाते हैं मैं अपनी कब्र के अंदर से बोलूंगा और बोल के मैं ये कहूंगा, वा अलैकस सलाम या बैत अल्लाह। मैं कहूंगा ए अल्लाह के घर काबा तेरे पे भी सलाम हो। मैं समझाना ये चाहता हूं, बोलता वो है जो जिंदा होता है, बात वो करता है जो जिंदा होता है। हम जिंदा नबी का मिलाद मनाने वाले सरकार के जिंदा उम्मती बैठे हैं, अकीदा ये रखते हैं, हम ये बात करते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार आज भी अपनी कब्र पुरनूर में सरकार जिंदा और तबिंदा है। और मेरे नबी के दीवानों, यहाँ पे बैठकर अकीदा सुन लो, सुन्नी का अकीदा क्या है। सरकार अपनी कब्र पुरनूर में सरकार हयात हिस्सी, हकीकी, जिस्मानी, दुनियावी के साथ सरकार आज भी अपने कब्री पुरनूर में जिंदा है। सरकार सुनते भी हैं, सरकार जानते भी हैं, सरकार खबर भी रखते हैं। मेरे नबी का कोई दीवाना जिस वक्त सरकार पे दुरूद पढ़ता है, वो सऊदी अरब से पढ़े, वो अमेरिका से पढ़े, वो तुर्कस्तान से पढ़े, वो अफगानिस्तान से पढ़े, वो पाकिस्तान से पढ़े, वो पाकिस्तान के सूबा पंजाब से पढ़े, वो सूबा पंजाब के जिला गुजरात से पढ़े और जिला गुजरात के शहर जलालपुर चट्टान से पढ़े। सरकार अपने उम्मती का दुरूद सुनते भी हैं, सुन के सरकार जवाब भी अता फरमा देते हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऊंचा लाओ ऊंचा लाओ ऊंचा लाओ, जिंदाबाद। सरकार क्या करते हैं? सुनते हैं और जानते भी हैं, खबर भी रखते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि बंदा मोमिन सरकार का दीवाना जालियों के सामने हाथ बांध के ऐसे खड़ा हो और सरकार को पता ना हो? ये मुमकिन ही नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका कभी तसव्वुर भी ना करना। सुनो, मैं हदीस मुकम्मल कर दूं। हदीस पाक में लिखा है, मेरे आका इस्लाम सरकार फरमाते हैं काबा आएगा, मेरे रोजे पे आएगा, आके मुझे सलाम करेगा। मैं कब्र के अंदर से काबे को सलाम का जवाब पेश करूंगा और जिस वक्त सलाम दुआ का तबादला कर लेंगे, सलाम काबा कर देगा, मैं जवाब दे दूंगा। तो उसके बाद सरकार फरमाते हैं काबा बोलेगा,
सुनो सुन्नी अपने अकीदे को सुनो। क्या लिखा है? मेरे आका इमामुल अंबिया सुल्तानुल अंबिया ताजदार खत्मे नबूवत ताजदार खत्मे मासूमियत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का रोशन फरमान सुनो। सरकार फरमाता जिस वक्त काबा सलाम कर लेगा मैं जवाब दे लूंगा तो काबा मुझे ये कहेगा, मुझे मुखातब करके, ए मेरे आका मन अतानी, जो तो आ गया मेरे पास, जिसने मेरा दीदार किया, जिस आपके उम्मती को अल्लाह ने हज की तौफीक दे दी, आपके जिस उम्मती को अल्लाह ने उम्रे की तौफीक अता कर दी, मन अतानी, जो तो आ गया मेरे पास। ज़मीर मुतकल्लिम है, लिखा है काबा बोल के कहेगा फ़आना अक्फी, ए मेरे आका आज उसके लिए कोई और नहीं, आज उसके लिए मैं काफी। और जो आ ना सका, माड़ा था, गरीब आदमी था, हज ना कर सका, उमरा ना कर सका, मेरा तवाफ ना कर सका, ऐ मेरे आका आपके उस उम्मती के लिए आज कोई और नहीं, आज उस उम्मती के लिए आपकी ज़ाते पाक काफी है। और कैसे काफी है? आप अल्लाह के दरबार में अपने उस उम्मती की सिफारिश करेंगे, अल्लाह आपके कहने पे आपके उस उम्मती को जन्नत अता फरमाएगा। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह रूह तड़पी क्या बोले? बोल के कहने लगे हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। का मेरे नबी का रोजा, वो तो काबे का भी काबा है। और फिर मैं यहां पर समझाने के लिए जुमले अर्ज कर दूं। वो बंदे, वो लोग जिस वक्त हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, जिस वक्त अल्लाह के घर का तवाफ मुकम्मल कर लिया, तवाफ करके कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं मदीने नहीं जाता। मैंने कहा तेरा मुंह है ये बात करने वाला कि मैं मदीने नहीं जाता? अरे मदीना जाता ही वो है। कहां का मनसब कहां की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिसे बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। वहां पे पैसों से नहीं जाया जाता, वहां से बुलावा आए तो फिर जाया जाता है। और सुनो मेरे आला हजरत की रूह तड़पी क्या बोले? बोल के कहने लगे तुम्हें पता ही कोई नहीं मेरे नबी के दर का, तुम्हें पता ही नहीं मेरे नबी के दर के मकामों मर्तबे का। क्या बोले? कहने लगे बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो जहां नहीं तो वहां नहीं। करे मुस्तफा की इहानतें, खुले बंदो इसमें ये जुर्रतें कि मैं क्या नहीं हूं मोहम्मदी। अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो शरफ के कत्ता है निस्बते, वो करम के सबसे करीब है। कोई कह दो या सो उम्मीद से, वो कहीं नहीं, वो कहां नहीं। ये नहीं कि खुल्द ना होनी को, होनी कोई की भी है आबरू, मगर ए मदीने की आरज़ू, जिसे चाहे तू वो समा नहीं। और जलसा मिलाद पे आने वालों अकीदा सुन लो आला हज़रत का क्या बोले? कहा है उन्हीं के नूर से सब आया है, उन्हीं के जलवा में सब नेहा, बने सुबह ताबिश महर से रहे पेश बहर ये क्या नहीं। और आगे सुनो वही नूर हक, वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब नहीं। उनकी मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के ज़मा नहीं, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसके है ये मकां, वो खुदा है जिसका मकां नहीं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शै नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं छी बरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, तेरा कद तो नादिर धार है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सरवा चबा नहीं, नहीं जिसके रंग का दूसरा न तो हो कोई ना कोई हुआ। कहो उसको गुल कहे क्या बनी के गुलों का ढेर कहां नहीं। करूं मदह आले तू रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो कहते हैं अल्लाह के पास जाना है चले जाओ। अगर मुस्तफा के बगैर रब मिलता है तो ले लो, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन सुन्नी का अकीदा क्या है? हमारा तो ये अकीदा है बोलना मिला तो उनके सदके, चलना मिला तो उनके सदके। बोलना चलना फिरना जो कुछ अता हुआ है सरकार के सदके से मिला है। वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो।
जान है वो जहान की। अरे कमलिया जान है तो जहान है। ये अजमतें, ये रिफतें, ये बरकतें जिनकी बातें मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, जरा मैं बात को इख्तिसार की तरफ लाते हुए एक दो हदीसें आपके सामने अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा हूं। सुनिएगा जरा। मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की अजमत का बयान सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के चचा नाम है जनाब अबी तालिब, जिस वक्त मुल्क शाम जाने लगे, मुल्क शाम तिजारत के लिए जिस वक्त आप जाने लगे, तो मेरे आका इस्लाम आपने कहा मैं भी साथ जाऊंगा, मैं भी साथ जाऊंगा। जिस वक्त साथ जाने का कहा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की बात को माना गया। जनाब अबी तालिब उन्होंने सरकार को साथ लिया, मुल्क शाम चले गए। तवज्जो से सुनना, जिस वक्त मुल्क शाम पहुंचे, मक्का शरीफ से चल करके काफिला मुल्क शाम पहुंचा, और इस काफिले के अंदर बड़े भी हैं, ताजर भी हैं, अर्धेड़ उम्र के भी हैं और नो उम्र भी लोग हैं। जिस वक्त के काफिला मुल्क शाम पहुंचा तो मुल्क शाम के अंदर एक इबादत गुजार रहता था, नाम था उसका बुहैरा। बुहैरा राहिब इबादत गुजार था, पहली किताबें पढ़ता था, पहली किताबें जानता था। जिस वक्त उसके इबादत खाने के करीब ही ये काफिला जिस वक्त पहुंचा ना, तो लिखा है वो इबादत गुजार अपने इबादत खाने से बाहर निकल आया, बाहर निकला। अभी सरकार ने ऐलान नबूवत नहीं किया, अभी सरकार ने ऐलान नबूवत करना है, और ऐलान नबूवत से पहले की बात अर्ज कर रहा हूं। सरकार है मुल्क शाम में, मक्का से चलकर मुल्क शाम पहुंचे, और वो इबादत गुजार अपने इबादत खाने से बाहर निकला, और बाहर निकलकर जिस वक्त उसने देखा कि मजमा आ गया है, लोग आए हैं और मुल्क शाम पहुंचे हैं, उसने क्या किया, मजमा जिस वक्त बैठा था अपने इबादत खाने से निकला और निकलकर सीधा उस मजमे के पास आ गया। उसने आके क्या किया, जुमले बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। उसने आके क्या किया, उसने आके पूरे भरे मजमे में से किसी एक बंदे का भी बाजू नहीं पकड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। यार अब आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। तो मैं अर्ज कर रहा था, इमामुल अंबिया सुल्तानुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का जो एक वसी जहां है, मैं उसके कुछ पस मंजर आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। सुनते जाओ, जहां पे जगह मिलती जाए बैठते जाएं। रूहानी महफिल है और इस पे हर आदमी बड़ी तवज्जो के साथ अपना वो तसव्वुर सरकार के गुंबद खजरा शरीफ की जानिब रखे। इमामुल अंबिया सुल्तानुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की अज़मतों के क्या कहने, एक एक हदीस पाक उसके अंदर क्या लुत्फ है, क्या चाशनी है, क्या ताजगी है, मैं वो आपके सामने अर्ज करता हूं। जरा देखना, इमामुल अंबिया सुल्तानुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार जिस वक्त तिजारती काफिले के साथ मुल्क शाम पहुंचे, और मुल्क शाम पहुंचकर जिस वक्त सरकार रुके हैं, काफिले ने ब्रेक लगा दी। बुहैरा राहिब अपनी इबादत गाह से निकला, उसने बाहर निकलकर उस आने वाले काफिले को देखा। उस काफिले में मुख्तलिफ उम्रों के लोग मौजूद हैं। उसने इबादत खाने से बाहर निकलकर आके काफिले वालों से मुलाकात की, और मुलाकात करके जाके उसने सीधा सरकार का बाजू पकड़ लिया। सरकार का बाजू, सरकार का बाजू पकड़कर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का उसने बाजू पकड़ा। हालांकि मजमे में और भी लोग थे, और भी लोग मौजूद थे, उसने किसी और का बाजू नहीं पकड़ा। उसने जाके अगर बाजू पकड़ा है तो मेरे और आपके आका का बाजू पकड़ा है। और बाजू पकड़कर उसने क्या किया, बाजू पकड़कर उस बुहैरा राहिब ने, हालांकि इससे पहले कभी मिला नहीं, इससे पहले मुलाकात नहीं, इससे पहले मक्का गया नहीं, इससे पहले उसने सरकार को देखा नहीं, लेकिन इसके बावजूद उसने क्या किया, सुनो सरकार के दीवानों, वो आदमी बुहैरा राहिब, उसने जिस वक्त सरकार के काफिले को देखा और सरकार के काफिले को देखकर उसने आकर सारे काफिले वालों को देखकर सरकार का बाजू पकड़ा ना, तो उसने कोई बात नहीं की। उसने सरकार का बाजू पकड़कर तीन जुमले बोले,
वो तीनों जुमले सुनना और उसके बाद उसकी दलील पे तवज्जो करना। उसने क्या कहा? उसने आके पहला जुमला ये बोला, पहला जुमला बोलकर उसने ये कहा, हाजा सय्यिदुल आलमीन, का काफिले वालों, ये जिस बच्चे को अपने साथ लेके आए हो, इस बच्चे को आम न समझना, इस बच्चे को आम न समझो। ये जिस बच्चे को अपने साथ लेके आए हो ना, का मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताता हूं, रब्बे जुल जलाल ने तुम्हारे इस बच्चे को सारी कायनात का सिरदार बना के भेजा है। उस इबादत गुजार ने कहा, हालांकि पहले मिला कभी नहीं। पहला जुमला क्या बोला? हाजा सय्यिदुल आलमीन, का ये बच्चा सारी कायनात का सिरदार है। और दूसरा जुमला भी सुनिए, उसने कहा हाजा रसूल रब्बिल आलमीन, उसने कहा ये जिनको साथ लेके आए हो, रब्बे जुल जलाल ने इनको सारी कायनात का रसूल भी बना के भेजा है। दो जुमले उसके मुकम्मल हो गए। अब तीसरा जुमला भी सुनना। उसने क्या कहा? उसने कहा यबअसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, उसने कहा रब्बे जुल जलाल ने तुम्हारे इस बच्चे को सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है, सारी कायनात के लिए रहमत है। अब बड़े भी उसका मुंह देखते हैं, बच्चे भी उसका मुंह देखते हैं, जो अधेड़ उम्र के हैं वो भी उसका मुंह देखते हैं। और मुंह देखकर उस आदमी से, उस बुहैरा से सवाल करते हैं, कहते हैं बड़े अजीब आदमी हो, बच्चा हमारा है, पैदा हम में हुआ, बचपन हम में गुजरा, ना तुम इस बच्चे को जानते हो, ना तुम इस बच्चे के वालिदैन को जानते हो, ना इस बच्चे के चचा ताया को जानते हो, और ना ही तुमने हमारा शहर मक्का देखा है, और फिर तुमने इतने इतने बड़े जुमले कैसे बोले? दलील क्या है तेरे पास? तुमने पहले कहा ये अल्लाह के रसूल है, फिर तुमने कहा ये सिरदार है, फिर तुमने कहा ये सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। तेरे पास दलील क्या है? तेरे पास सबूत क्या है? ऐ सरकार के दीवानों सुनना, उसने दलील क्या पेश की? उसने सबूत क्या पेश किया? उसने कहा मैं बगैर दलील के बात नहीं करता। वो राहिब बोला तो बोल के कहने लगा, उसने कहा जिस वक्त तुम पहाड़ी से नीचे उतर के रफ्ता रफ्ता पहाड़ी से नीचे उतर कर मेरे घर की जानिब आ रहे थे, मैं अपने घर की छत पे खड़ा होकर मैं तुम्हें देख रहा था। उसने कहा मैंने अपनी इन आंखों से ये मंजर देखा है, इन्नकुम हीन अशरफतुम मिनल अक़बा लब यब्का शजरुन वला हजरुन इल्ला साजिदा। उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन जिन रस्तों से तुम गुजर के आए हो, दरख्त भी इस बच्चे को सजदा कर रहे थे, पत्थर भी इस बच्चे को सजदा कर रहे थे। या रसूल अल्लाह, या ये कहा गया का दरख्त भी इस बच्चे को क्या कर रहे थे? सजदा कर रहे थे, और पत्थर भी इस बच्चे को क्या कर रहे थे? सजदा कर रहे थे। और अगले जुमले उसके कमाल के जुमले हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा वला यस्जुदानी इल्ला लिनबिय्यिन, उसने कहा याद रखना ये दरख्त और पत्थर ये जब भी सजदा करते हैं तो अल्लाह के नबी को ही करते हैं, अल्लाह के नबी के सिवा किसी को करते नहीं। मैंने शुरू में जुमला अर्ज किया था, अरे बाबा आम बंदा तो आम रहा, अल्लाह ने अंबिया की सफ में भी किसी को वो मकाम अता नहीं किया जो मकाम अल्लाह ने मेरे और आपके आका को हमेशा के लिए अता फरमाया है। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करने लगा हूं और अपने इख्तितामी जुमलों के मौका पर मैं आपके सामने एक हदीस पाक पेश करता हूं। मैं कहता हूं आप सुने, सुनकर ईमान ताजा ना हो तो कहना। फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 15 सफा नंबर 633 है। आला हजरत फिर आला हजरत है ना, उनके जैसा आशिक कोई ढूंढने से भी ना मिलेगा। सुनो मेरे आला हजरत का बयान सुनो क्या लिखा है। और मेरे जिस भाई ने ये हदीस याद कर ली ना, यकीन जाने आइंदा आपको अगर कोई ये कहे कि बताओ सरकार का मिलाद मनाना कहां लिखा है, ये हदीस पाक आप मेरे कहने पे याद कर लेना। अगर कोई बंदा आपके सामने टिक गया तो मुझे कहना हदीस क्या है, सुनिए, वजद में आएंगे, ईमान ताजा होगा। सुनो जरा, जिस वक्त आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह आपने हदीस पाक नकल की, और हदीस पाक का नाम ही बड़ा प्यारा रखा। हदीस पाक का नाम रखा हदीस बरियत आदम। हदीस बरियत आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के छुटकारा पाने वाली हदीस तय्यबा। क्या लिखा है मैं मुख्तसर कर दूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने आपको जन्नत में रखा, आप प्यारे जन्नत में रहे, इसके मेवे खाएं, इसकी नेमतें खाएं, जहां पे दिल करता है, जिस टुकड़े पे दिल करता है जाके रहे, और इसके इनामात, इससे लुत्फ अंदोज हो। और फुलां दरख्त के करीब आपने नहीं जाना,
नहीं जाना फलां दरख्त के करीब। चूंकि तकदीर में लिखा था, चले गए उसके करीब। और फिर उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया, प्यारे आदम, अब आप जन्नत से जमीन पे तशरीफ ले जाएं, जन्नत से जमीन पे तशरीफ ले जाएं। जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पे तशरीफ ले आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पे उतारा गया, निकाला नहीं गया। क्या किया गया? उतारा गया। ये निकालने वाले जुमले हमारे नहीं है, ये बेगानों के हैं। हम तो अदब वाले लोग हैं ना, हम तो निस्बतों वाले लोग हैं। हमारा ताल्लुक सरकार की निस्बत से है और हम अल्लाह के फजल से सादात को मानने वाले हैं। हम अदब वाले लोग हैं, हम निस्बत वाले लोग हैं। क्या कहा? जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पे उतारा गया तो क्या किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम सुबह भी दुआ, दोपहर भी दुआ, शाम भी दुआ, ऐ मेरे मालिक मेरा वो अमल मुझे माफ कर दे, मेरा वो अमल मुझे बख्श दे, मेरा वो अमल मुझे माफ कर दे। लेकिन जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया। 300 साल गुजर गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सुबह भी दुआ करते हैं, दोपहर भी दुआ करते हैं, शाम भी दुआ करते हैं कि मेरे मालिक मेरा वो अमल मुझे माफ कर दे, मुझसे जो हो गया। लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। और जिस वक्त 300 साल गुजर गए ना, आला हजरत आपने लिखा है, जिस वक्त 300 साल गुजरे तो 300 सालों के गुजरने के बाद एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस पर मेरे और आपके नबी का नाम आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सारी कायनात के अब्बाजी हैं, उनकी जुबान अक़दस पर मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम का नाम आ गया। जुमले सुनना तकरीर के इख्तिताम के। हजरत आदम बोले, कहने लगे, या रब्बी इन्नी अस्अलुका बिहक्की मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन गफरत ली। का मेरे अल्लाह मुझे अपने उस सोने नबी के सदके में माफ कर दे, मुझे अपने उस प्यारे नबी के सदके में माफ कर दे। आला हजरत लिखते हैं, उसी वक्त जवाब आ गया। मेरे रब ने कहा, प्यारे आदम माफ करेंगे, लाजमी करेंगे, यकीनन करेंगे। लेकिन एक बात तो बता दो। अर्ज की, मेरे मालिक पूछिए, तवज्जो करना जुमलों पे। मेरे रब ने पूछा, कहा प्यारे आदम ये तो बता दो, आपने हमारे नबी को पहचाना तो पहचाना कैसे? अभी तो हमने उनको पैदा ही नहीं किया, अभी तो उनका जिस्म भी नहीं बना, अभी तो उन्होंने दुनिया में आना है, अभी तो उनका मिलाद होना है। आपने हमारे हबीब को पहचाना तो पहचाना कैसे? जवाब आदम सुनिए। कहने लगे, मेरे अल्लाह, जिस वक्त तूने मुझे पैदा किया, मेरा जिस्म बना, मेरे जिस्म में रूह डाली गई, तो मैंने ऐसे सर उठा के अर्श आज़म के माथे की तरफ देखा तो अर्श आज़म के माथे पर एक कलमा लिखा हुआ था। कौन सा कलमा? वही कलमा जो आप भी पढ़ते हैं, वही कलमा जो मैं भी पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा लिखा हुआ था। हजरत आदम आप बोले, का मेरे मालिक, जिस वक्त मैंने ये कलमा पढ़ा तो कलमा पढ़ के मैं ये समझ गया, जिस हस्ती का नाम रब ने अपने नाम के साथ लिखा हुआ है, वो बंदा कोई आम बंदा हो नहीं सकता, वो बंदा कोई मामूली बंदा हो नहीं सकता। तो मैंने दिल में सोचा, आज क्यों ना उस हस्ती का नाम पेश करके अल्लाह से दुआ करता हूँ। क्या पता अल्लाह करम कर दे, क्या पता अल्लाह फजल कर दे, क्या पता अल्लाह बेड़े पार कर दे। जिस वक्त हजरत आदम ने ये कहा ना, तो आला हजरत लिखते हैं, आगे से जवाब आया, सदक या आदम, आदम आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और अगले जुमले सुनना, क्या कहा गया? कवई साल्तानी भी हक की ही। जिस वक्त आपने हमसे हमारे नबी का वसीला पेश करके हमसे दुआ मांगी है, हमने अपने प्यारे नबी के सदके में आपको माफी अता फरमाई है। और इस जिंदा। और सुने हदीसे पाक का निचोड़ जुमला क्या है? का प्यारे आदम याद रखो, लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका। अगर हमने अपने नबी को पैदा ना करना होता, हम तो आपको भी पैदा ना करते। और बात बड़ी चटकी और सादी सी है, बाप हो तो बेटा होता है, और अगर बाप नाना हो तो बेटा नहीं होता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार फरमाते हैं, मेरे रब ने कहा, प्यारे आदम याद रखो, अगर हमने अपने हबीब को पैदा ना करना होता, हम तो आपको भी पैदा ना करते। ये सब कुछ सरकार के सदके है, ये जमीन सरकार के सदके है, ये आसमान सरकार के सदके है। आला हजरत की रूह तड़पी। आप बोले, कहा मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ मेरे नबी के लिए क्या कुछ बना है। आप बोले तो कहा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां
तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो अदम हुदूसो किदम जहाँ में आया तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी खलीलो रदी रसूलो नबी अतीको वसी गनियो अली सना की जुबा तुम्हारे लिए, इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनो फलक सिमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए, वो कंस नेहा ये नूर फशा वो कुन से आया ये बस में फका ये हर तनो जा ये भागे जीना ये सारा समा तुम्हारे लिए, ज़हूरे नेहा क़यामे जहां रुकुए महा सजूदे शहा नियाज़े यहाँ नमाज़े वहाँ, ये किस लिए हाँ तुम्हारे लिए, ये शम्सो कमर ये शामो सहर ये बरगो शजर ये बागो समर ये तैगो सिफर ये ताजो कमर ये हुक्मे रवा तुम्हारे लिए, ये फैज़ दिए वजूद किए के नाम लिए ज़माना जिए जहाने लिए तुम्हारे दिए, ये इकरमिया तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना किए कि आबे ने हम ज़माना पिए जो रखते थे हम वो चाक सिए, ये सितराबादा तुम्हारे लिए, सना का निशान वो नूर फशा के मेहरवा शां व आहमा शां बसाया का शां मवाकिबे शां ये नामो निशान तुम्हारे लिए, अताए अरब जिलाए करब फयूज़े अजब बगैर तरब ये रहमत रब है किसके सबब बरब्बे जहां तुम्हारे लिए, जुनूब फना उयूब हवा कुलूब सफा खुतूब रवा ये खूब अता करूबे सुदा पाए दिलो जान तुम्हारे लिए, न जिन्नो बशर के आठों पहर मलाई का दर पे बस्ता कमर न छुपाओ सर के कल्बो जिगर है सजदा कुना तुम्हारे लिए, न रूहे अमी न अर्शे बरी न लोहे मुबी कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रब से खुली असल की निहा तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए मिहन पे ऐसे मिनन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, कमाले महा जलाले शाह जमाले हिसा मैं तुम हो आया के सारे जहां में रोज़े फका जिले आईना सा तुम्हारे लिए, ये दूर पूजा सिपहर तो क्या कि अर्शे उला भी दूर रहा जिहद से बरा विशाल मिला ये रिफत शाह तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, बफोरे सदा समा ये बदा ये सिदरा उठा वो अर्श झुका सफूफे समा ने सजदा किया हुई जो अज़ा तुम्हारे लिए, ये मरहमते के कचीमते न छोड़े लते न अपनी गते कुसूर करे और इनसे बरे कुसूरे जीना तुम्हारे लिए, फना बदारत वका बबारत से हर दो जेहद बगर्द सेरत है मरकजियत तुम्हारी सिफत के दोनों कमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो पले लेवा के तले सना में खुले रजा की सुबह तुम्हारे लिए, ये जमीन मिली है सरकार के सदके आसमां मिला है सरकार के सदके रुतबे मिले हैं सरकार के सदके, मोमिन को ईमान मिला सरकार के सदके, कारी को कुरान मिला सरकार के सदके, खतीब को खुतबा मिला सरकार के सदके, आस्ताना वाले को आस्ताना मिला सरकार के सदके, के घर बार मिला है सरकार के सदके, पकड़ने के लिए हाथ मिले हैं सरकार के सदके, बोलने के लिए जुबान मिली है सरकार के सदके, चलने के लिए कदम मिले हैं सरकार के सदके, सुनने के लिए कान मिले हैं सरकार के सदके, देखने के लिए आंखें मिली हैं सरकार के सदके, के घर बार मिला है सरकार के सदके, सर छुपाने के लिए छत मिला है सरकार के सदके, कल क़यामत के दिन अपनी कब्रों से उठोगे सरकार के सदके, अल्लाह नामा अमाल सीधे हाथ में अदा करेगा सरकार के सदके, पुल सिरात से पार गुजरोगे सरकार के सदके, अल्लाह नामा अमाल देगा सरकार के सदके, अल्लाह पे कोसर अदा करेगा सरकार के सदके, अरे क़यामत का दिन होगा अल्लाह अपने नबी के गुलामों को जन्नत भी अपने नबी के सदके में अता फरमाएगा। या रसूल अल्लाह
वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और फख्रे गुजरात हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बदायूनी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह आपकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। बात ही खत्म कर दी। क्या कहा आपने? कहा नसीब चमके हैं फर्शियों के कि अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करे मालो जान कुर्बान। अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे हैं। और जुमला सुनना मुफ्ती साहब का क्या कहा आपने? कहा जमाने भर का, क्या जमाने भर का, जमाने भर का ये कायदा है। कायदा मतलब उसूल ये है, जमाने भर का शादी, जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत, उन्हीं के हम गीत। ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये कहा गया। और मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हुई। और जिस अंदाज के साथ आपने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का बयान सुना है, अल्लाह आपको सलामत रखे। और जिस अंदाज से आपने चमकते चेहरे और मुस्कुराते चेहरों के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर सुना है, अल्लाह करीम आप सब अहबाब को बेपनाह बरकतें अता फरमाए, लम्हा बलम्हा करोड़ों सवाब अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा